नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मिशन एमपीएससी वॉरियर के डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में। मैं हूं जितेंद्र झा और आज है 13 अक्टूबर। खबरों की शुरुआत करते हैं। अफगानिस्तान मुद्दे पर G20 की बैठक हाल ही में संपन्न हुई है। इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज अफगानिस्तान पर होने वाली G20 बैठक की वर्चुअल भाग लेंगे। इस बैठक की मेजबानी इटली कर रहा है। बैठक में अफगानिस्तान में सुरक्षा एवं मानवीय ज़रूरतों को लेकर इसकी चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि G20 की स्थापना 1999 में की गई थी और 2008 में राज्य के प्रमुख शिखर सम्मेलनों का आयोजन हुआ था। उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने के में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा। इसके देश सदस्य देश हैं 20 हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया और इन्हीं के साथ हैं साथ और देश हैं। इनकी चर्चा कर लेते हैं। इंडोनेशिया, इटली है, जापान है, मैक्सिको है, रूस है, सऊदी अरब है, दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण कोरिया है, तुर्की है, ब्रिटेन है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। दिल्ली में हवा में फिर बड़ा प्रदूषण, इसके लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बढ़ना शुरू हो गया है। इस पर लगाम लगाने के लिए 18 अक्टूबर से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया गया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को यह अपील की। ठीक, इसका उद्देश्य कि प्रदूषण को कम करने में मददगार होगा और मंगलवार को यह अपील उन्होंने की गई और ये 18 अक्टूबर से ये स्टार्ट होगा। अगली खबर, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है जो कि सबसे बाद में दिया जाता है। चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में कि डेबिट कार्ड जोशुआ डी एंग्रेस्ट, गॉइडो डब्ल्यू एम्बेंस, इन तीनों वैज्ञानिकों को इस साल का अर्थशास्त्र का पुरस्कार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रेस्ट और गॉडवा डब्ल्यू एम्बेस को दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार इस साल के घोषित किया जाने वाला है अंतिम पुरस्कार था। डेविड कार्ड को लेबर इकोनॉमिक्स में उनके अहम योगदान के लिए दिया गया है। एल्फ्रेड नोबेल की याद में अर्थशास्त्र में स्वेरिजेस रेक्सवैंग पुरस्कार देता है जो कि 1969 से दिया जाता है स्वीडन में। जर्मनी में पहली चालक रहित रेल का अनावरण किया गया है। इसके बारे में जान लेते हैं कि हाल ही में जनवरी के हैम्सबर्ग शहर में पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया गया है। इसे वर्ल्ड फर्स्ट नाम दिया गया है और ड्यूसेंट बेहन और इसके तकनीकी पार्टनर सीमेंस का एक संयुक्त उद्यम है। यह ट्रेन पूरी तरह से स्वचालित है और इसे डिजिटल तकनीक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ट्रेन में यात्रा की निगरानी के लिए यात्रियों के साथ ड्राइवर उपस्थित होता है। यह ट्रेन पारंपरिक ट्रेन की तुलना में अधिक समय पाबंद और ऊर्जा कुशल है। लगभग 30% ऊर्जा की इसमें बचत होती है। इसलिए इस पर वैश्विक स्तर पर इस पर बल दिया जा रहा है। और इसके बारे में जान लेते हैं। यह यात्रियों को विस्तारित, विश्वसनीय और बेहतर सेवाएं प्रदान करेगी। गौरतलब है कि सीमेंस भारत में बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए चालक रहित ट्रेन की सहयोग प्रदान कर रही है। वर्तमान में दिल्ली में मेजेंटा लाइन में चालक रहित मेट्रो रेल है। बता दें कि डुट्चे बेहन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। इसका मुख्यालय जर्मनी के बर्लिन शहर में है। जर्मनी के बारे में आइए जानते हैं। जर्मनी के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं जर्मनी का मैप। ये जर्मनी है जो येलो कलर में आपको दिख रही होगी, जो कि उत्तरी सागर से लगती है और इसके फ्रांस, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, नीदरलैंड और चेक गणराज्य से इसकी सीमाएँ हैं और पोलैंड से अपनी सीमा बनाती है। आपको बता दें कि जर्मनी है उत्तरी सागर, डेनमार्क, बाल्टिक समुद्र,
पूर्व में पोलैंड, चेक गणराज्य, दक्षिण में ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड से मिलती है, जो कि हम पहले बता चुके। इसकी आधिकारिक भाषा जर्मन है, राजधानी इसकी बर्लिन है। ठीक, और ये जीडीपी का आधार तीसरे स्थान पर है और मुद्रा इसकी यूरो है। एंजेला मार्केल का आपने नाम सुना हो, यहाँ की चांसलर हैं। हरिकेन पामेला यानी चक्रवात पामेला, जो कि मैक्सिको में आया है, इसको आप देख सकते हैं। मैक्सिको के बारे में जान लेते हैं, जो उत्तर कोरिया का एक देश है जो संघीय गणतंत्र और स्वतंत्र राज्य अमेरिका उत्तर पर सीमा से लगा हुआ है। कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसके राष्ट्रपति हैं मैनुअल लापेज। भारत में 2 लंबी दूरी की मालगाड़ियाँ त्रिशूल और गरुड़ शुरू हुई हैं। आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है त्रिशूल और गरुड़ क्या है, तो ये रेलगाड़ी हैं, माल रेलगाड़ी। हाल ही में भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे पर पहली बार 2 लंबी दूरी की मालगाड़ियाँ त्रिशूल और गरुड़ शुरू की हैं। लॉन्ग हॉल अथवा लॉन्ग डिस्टेंस वाली ये मालगाड़ियाँ सामान्यतः संरचना की तुलना में दोगुनी अथवा कई गुना लंबी होती हैं। ये ट्रेनें प्रमुख वर्गों में क्षमता प्रतिबंधों की समस्या का एक बहुत प्रभावी समाधान प्रदान करती हैं। त्रिशूल दक्षिण मध्य रेलवे की पहली लंबी दौड़ वाली ट्रेन है जिसमें 3 मालगाड़ियाँ शामिल हैं। इसे विजयवाड़ा डिवीजन के कोंडापल्ली स्टेशन से पूर्वी तट रेलवे के खुर्दा डिवीजन के लिए लॉन्च किया गया है। वहीं गरुड़ को गुंतकल मंडल के रायचूर से सिकंदराबाद मंडल के मनुगुरु के लिए शुरू किया गया है। CSR भारतीय रेलवे के 5 प्रमुख माल ढुलाई वाले रेलवे में से एक है। 6 डिवीजन है: सिकंदराबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा, गुंतकल, गुंटूर और नांदेड़। मालाबार अभ्यास 2021 का दूसरा चरण शुरू हो गया है। जान लेते हैं इसके बारे में, दूसरे चरण के बारे में, कि 12 से 15 अक्टूबर तक मालाबार अभ्यास का दूसरा चरण चलेगा। इसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान की नौसेनाएं शामिल हैं। यह मालाबार का 25वां युद्ध संस्करण है। 2021 का संस्करण उन्नत सतह और पनडुब्बी युद्ध हथियार फायरिंग पर केंद्रित होगा। इसमें भारत में INS रणविजय, INS सतपुड़ा, P-8L लंबी दूरी की समुद्री गश्ती विमान और एक पनडुब्बी शामिल हैं। अमेरिका की तरफ से USS कार्ल विजन के 2 विध्वंसक USS लेक कंप्लेन और USS स्टॉकडेल है। जापान की से एस कागा और GS मुरसेम। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से HMS ब्रालेट और HMAS सिरुगस हैं। मालाबार 2021 का पहला चरण 26 से 29 अगस्त में फिलीपीन सागर में आयोजित किया गया था। इसे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में 2 चरणों में आयोजित किया गया था। मालाबार अभ्यास 1992 में हिंद महासागर में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है। जापान इसमें 2015 में इस अभ्यास का स्थायी सदस्य बना। मालाबार अभ्यास के बारे में जान लेते हैं। इसे 1992 से शुरू किया गया था भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेनाओं के बीच, जैसा कि आपको अभी बताया है। यह एक बहुपक्षीय वॉर गेम नौसैनिक अभ्यास है। और जान लेते हैं इसके बारे में कि वर्ष 2002 के बाद यह अभ्यास प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। जापान, ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार वर्ष 2007 में भाग लिया था। वर्ष 2014 के बाद से भारत, अमेरिका, जापान प्रतिवर्ष इस अभ्यास में प्रतिवर्ष भाग ले रहे हैं, जबकि जापान सिर्फ 1 साल 2007 के लिए जुड़ा था। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने 2007 में इसमें भाग लिया था और 2014 से जापान, अमेरिका और भारत इसमें निरंतर रूप से जुड़े हुए हैं। भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती प्रवृत्ति को सीमित करने हेतु भारत के अनुरोध पर वर्ष 2020 में ऑस्ट्रेलिया भी मालाबार अभ्यास में शामिल हुआ है। कब? 2020 में। तो ये 2020 से अब ये नियमित सदस्य बन गया ऑस्ट्रेलिया भी। अब इन देशों को, 4 देशों को मिलाकर क्वाड बोला जाता है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में क्वाड के ढांचे के भीतर यह पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास है और जाहिर तौर पर इसका उद्देश्य चीन को सख्त संदेश देना है। इसकी मेजबानी अमेरिका कर रहा है। जापान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जापान एक महाद्वीप, एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित देश है। ठीक, ये क्या है? 3 द्वीपों पर फैला हुआ है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। इसकी राजधानी टोक्यो है। फिर मिलते हैं आपको ऐसी
अच्छी खबरों के साथ जो आप में एग्ज़ाम में आने लायक होंगी, जो आपको अच्छे अंक दिला सकती हैं। हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं एक नई खबरों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।